स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया में कितनी कंपनी की बाइक बेची जाती है, यानी कि बाइक की कंपनी कितनी है और कौन सी कंपनी किस देश की है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में यही जानेंगे और जानेंगे उस कंपनी की सबसे महंगी बाइक कौन सी है और सबसे सस्ती बाइक कौन सी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया में लगभग 25 से 30 कंपनियाँ देखने को मिलती है बाइक में, जो कि दोस्तों बहुत से कंपनी अभी BS6 में नहीं लाया है अपने बाइक को और बहुत से कंपनी इलेक्ट्रिक बाइक बनाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिक बाइक की बात नहीं करेंगे, जो कि फ्यूल से चलती है जो बाइक, उस कंपनी की बात करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की सबसे नंबर 1 जो कंपनी है हीरो से शुरुआत करते हैं। हीरो एक इंडियन कंपनी है। इसकी स्थापना हुआ था 19 जनवरी 1984 को। इससे पहले ये कंपनी साइकिल बनाती थी। 1984 में होंडा के साथ पार्टनरशिप किया, जब से ये कंपनी मोटरसाइकिल बनाने लगा। ये दोनों कंपनी का जो पार्टनरशिप था 2010 तक दिसंबर तक चला और ये दोनों कंपनी जब तक दोनों पार्टनरशिप में रहा दुनिया के नंबर 1 कंपनी रहा, यानी कि अकेले ही 48% पूरे दुनिया में मार्केट शेयर करता था मोटरसाइकिल के मामले में। तो सोच सकते हैं दोस्तों दोनों कंपनी का पार्टनरशिप कितना ज़बरदस्त था। हीरो कंपनी का जो सबसे सस्ती बाइक है वो है HF डिलक्स। ये बाइक आपको लगभग 65,000 से लेकर 70,000 तक के अप्रोक्स में मिल जाएगा ऑन रोड। और जो इस कंपनी का सबसे महंगी बाइक है वो है Xpulse 200 4B। ये एक एडवेंचर बाइक है, यानी कि ऑफ रोडिंग बाइक है। इसकी ऑन रोड प्राइस आपको लगभग 1,55,000 से लेकर 1,60,000 तक का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं तो होंडा का ही बात कर लेते हैं, क्योंकि हीरो का बात किया है तो अब होंडा की बात करते हैं। तो होंडा एक जापानीज कंपनी है। इस कंपनी का स्थापना हुआ है 24 सितंबर 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो में और इंडिया की बात करें तो गुड़गांव मानेसर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, जो कि 1999 में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। इसकी सर्विस एरिया की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में अपनी बाइक को बेचता है। और इसकी अगर सबसे सस्ती बाइक की बात करते हैं तो होंडा CD 110 देखने को मिलता है, जो कि ये बाइक आपको मिल जाएगा ऑन रोड 85,000 से लेकर 87,000 यानी कि 90,000 के अप्रोक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो इस कंपनी का जो सबसे महंगी बाइक है वो है CBR 1000 RR फायर ब्लेड। ये बाइक आपको मिलने वाला है लगभग 27 लाख 27.5 लाख का देखने को मिलेगा, जो कि एक सुपर बाइक है ये। तो दोस्तों सोच सकते हैं होंडा कितनी महंगी बाइक बनाती है। इस लिस्ट की तीसरे नंबर कंपनी की बात करते हैं तो बात कर लेते हैं हमारे इंडियन ब्रांड बजाज की। इसका स्थापना हुआ था 29 नवंबर 1945 का। इस कंपनी का 76 साल हो गया है। इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। सर्विस एरिया की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड अपना बाइक को बेचता है। बजाज दुनिया की तीसरी सबसे टू व्हीलर कंपनी है। इस कंपनी की सबसे सस्ती बाइक की बात करते हैं तो CT 100 आ जाता है, जो कि आपको ये बाइक लगभग आपको 60,000 से लेकर 65,000 तक का ऑन रोड मिलेगा। और बजाज की सबसे महंगी बाइक की बात करते हैं तो डोमिनार 400 हो गया। लगभग ये बाइक आपको 2,75,000 2,80,000 के समथिंग देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं तो TVS कंपनी की बात करते हैं तो TVS कंपनी भी एक इंडियन कंपनी है। इसका स्थापना हुआ था 1978 का। ये कंपनी का 44 साल हो गया है। और दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा TVS का फुल फॉर्म भी आपको बताना चाहूँगा, जो कि बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा है, जैसे कि मैं बोलने में हो सकता हूँ चूक जाऊँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। थिरुकुंगुड़ी बेगाराम सुंदरम। दोस्तों आप पढ़ सकते हैं मैं सही बोला हूँ या फिर गलत बोला हूँ, आप देख सकते हैं। TVS के हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में। इसकी सर्विस एरिया की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड ये भी अपनी बाइक को बेचता है। इसकी जो सबसे सस्ती बाइक है वो है TVS XL, यानी कि जो मोपेड आता है वो आपको लगभग 50,000 तक का ऑन रोड मिल जाएगा। और इस कंपनी का जो सबसे महंगी बाइक है वो है TVS अपाचे RR 310। ये बाइक आपको लगभग मिल जाएगा 3,05,000 3,07,000 के अप्रोक्स देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं तो यामा की बात करते हैं तो यामा भी एक जापानीज कंपनी है। इस कंपनी का जो सबसे सस्ती प्रोडक्ट है वो है यामा फसीनो 125, जो कि आपको लगभग 92,000 94,000 के अप्रोक्स में मिल जाएगा। और इस कंपनी का जो सबसे महंगी बाइक है वो है R1। ये बाइक अभी BS6 में नहीं आई है, BS6 में बहुत ही जल्दी आने वाली है। इसकी ऑन रोड प्राइस आपको लगभग 30 लाख समथिंग पड़ने वाला है। तो देख सकते हैं यामा की तरफ से इतनी महंगी बाइक देखने को मिलता है। दोस्तों आगे फिर एक और जापानीज कंपनी की बात करते हैं, वो है सुजुकी। इस कंपनी का स्थापना हुआ था 1919 में। 112 साल हो चुका है। ये TVS के साथ पार्टनरशिप में था, जो कि 1982 से लेकर 2001 तक का दोनों का पार्टनरशिप चला। उसके बाद दोनों कंपनी का पार्टनरशिप टूट गया। इसकी जो सबसे सस्ती प्रोडक्ट है वो है XS 125, जो ये
ये स्कूटर आपको लगभग 85,000 के अप्रोक्स ऑन रोड मिल जाएगा। और इसकी जो सबसे महंगी बाइक है वो है हायाबुसा, जो कि आपको लगभग ऑन रोड मिलने वाला है 19 लाख के समथिंग। दोस्तों 7वें नंबर कंपनी की बात करते हैं तो बात करते हैं रॉयल इनफील्ड की। यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूँगा, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रॉयल इनफील्ड इंडियन कंपनी है या फिर विदेशी कंपनी है। तो दोस्तों ये पहले विदेशी कंपनी थी, ब्रिटेन की कंपनी थी, लेकिन अब ये इंडियन कंपनी है, जो कि ट्रक व्रक जो बनाती है आयसर कंपनी, उसी ने इसको ख़रीद लिया है, जो कि अब पूरी तरह से ये इंडियन कंपनी है। रॉयल इनफील्ड की जो सबसे सस्ती बाइक है वो है बुलेट 350। ये बाइक आपको लगभग 1,75,000 1,80,000 के समथिंग मिल जाएगा। और इस कंपनी का जो सबसे महंगी बाइक है वो है कॉन्टिनेंटल GT 650। ये आपको मिलने वाला है 3,60,000 3,65,000 के अप्रोक्स मिल जाएगा। आगे बात करते हैं 8वें नंबर कंपनी की, तो बात करते हैं जावा कंपनी की। जावा एक यूरोपीय कंपनी है। जो जावा कंपनी जितने भी बाइक बनाती है, क्लासिकल बाइक बनाती है, स्पोर्ट बाइक या फिर कम्यूटर टाइप की बाइक नहीं बनाती है। जावा कंपनी का जो सबसे सस्ती बाइक है वो है जावा 42। इस बाइक का ऑन रोड प्राइस आपको समथिंग 2 लाख का अप्रोक्स मिल जाएगा। और जो सबसे महंगी है वो है जावा पिराक, जो कि 2,48,000 2,50,000 तक का ऑन रोड आपको मिल जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं KTM की। KTM एक ऑस्ट्रियन कंपनी है, यानी कि यूरोपीय देश की कंपनी है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का नहीं, ये यूरोप देश की कंपनी है, जो कि ऑस्ट्रिया पड़ता है। अभी KTM बजाज कंपनी के साथ पार्टनरशिप में है। इस कंपनी का जो सबसे सस्ती बाइक है वो है ड्यूक 125। ये बाइक आपको लगभग 2 लाख का ऑन रोड मिल जाएगा। और इस कंपनी का जो सबसे महंगी बाइक है वो है एडवेंचर 390। इसकी ऑन रोड प्राइस अप्रोक्स 3,95,000 यानी कि 4 लाख का समथिंग आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि KTM में और भी बड़े सीसी के साथ बाइक देखने को मिल जाएगा, फिलहाल अभी BS6 में नहीं आया है। दोस्तों आगे बात करते हैं तो अब बात करते हैं महिंद्रा कंपनी की। तो यहाँ पे दोस्तों महिंद्रा एक इंडियन कंपनी है और ये कंपनी सिर्फ अभी एक ही बाइक बना रहा है, जो कि मोजो 300 है। ये भी इसकी इतनी सेलिंग नहीं है जितना कि मतलब कि होनी चाहिए। इस बाइक की ऑन रोड प्राइस आपको लगभग पड़ने वाला है 2,33,000 2,35,000 का समथिंग पड़ेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अब जितने भी बाइक आएगा वो सुपर बाइक यानी कि महंगी बाइक देखने को मिलेगा। यानी कि जो गरीब लोग हैं 1 लाख 1.5 लाख के जो अंदर बाइक खरीदना चाहते हैं वो तो आप नहीं खरीद पाएंगे, जो भी अब कंपनी आएगी। हाँ कुछ कंपनी ऐसे है जो कि 2-2.5 लाख का बाइक देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे कि अब हार्ले डिवीजन की बात करते हैं तो हार्ले डिवीजन की जो भी बाइक है सब महंगी बाइक देखने को मिलता है। इसकी जो सबसे सस्ती बाइक है वो आपको 13,60,000 से ऊपर पड़ेगा। तो समझ सकते हैं कि हार्ले डिवीजन सस्ती बाइक तो बनाता ही नहीं है, अमीर लोगों की ये कंपनी है। हार्ले डिवीजन ये US कंपनी का है, यानी कि अमेरिका की कंपनी है। और इस कंपनी का जितने भी बाइक होता है वो सिंगल सिलेंडर नहीं होता है, डुअल सिलेंडर 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर का इंजन देखने को मिलता है इस कंपनी की बाइक में। हार्ले डिवीजन की जो सबसे सस्ती बाइक है वो है हार्ले डिवीजन आयरन 883। इसकी ऑन रोड प्राइस आपको 13,60,000 रुपये के अप्रोक्स पड़ेगा। और जो सबसे महंगी है वो है हार्ले डिवीजन रोड ग्लाइड स्पेशल, जो कि आपको पड़ने वाला है 41,50,000 के समथिंग। इस लिस्ट की 13वें नंबर कंपनी की बात करते हैं तो अब बात करते हैं डुकाटी। डुकाटी एक इटालियन कंपनी है, यानी कि ये भी एक यूरोपीय देश की कंपनी है, इटली की कंपनी है। डुकाटी जितनी भी बाइक बनाती है सुपर स्पोर्ट बाइक बनाती है। इससे पहले मैं दोस्तों हार्ले डिवीजन की बात किया था, तो हार्ले डिवीजन जितनी भी बाइक बनाती है वो क्रूजर बाइक बनाता है। डुकाटी कंपनी का जो सबसे सस्ती बाइक है वो है स्क्रैम्बलर 800। इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 9,55,000 9,60,000 तक का पड़ने वाला है। और जो सबसे महंगी है वो आपको पड़ जाएगा 26,65,000 समथिंग ऑन रोड। 14वें नंबर कंपनी की बात करते हैं तो अब बात करते हैं कावासाकी। कावासाकी एक जापानीज कंपनी है और कावासाकी जितनी भी बाइक बनाती है टॉप स्पीड के लिए इस कंपनी की बाइक जानी जाती है, जो कि निंजा H2R देखने को मिलता है, जो कि दुनिया के सबसे फास्टेस्ट बाइक देखने को मिलता है, जो कि 26 सेकंड में केवल ये 400 की स्पीड पकड़ लेती है। हालांकि कावासाकी निंजा H2R रोड लीगल नहीं है, ये रोड पे नहीं चलाया जा सकता है आम पब्लिक के रोड पर। कावासाकी का जो सबसे सस्ती बाइक है वो है निंजा 300। ये आपको पड़ेगा 3,88,000 3,90,000 के समथिंग। और जो सबसे महंगी है वो है निंजा H2R, जो कि देख सकते हैं इसकी ऑन रोड प्राइस इतनी देखने को मिलता है। तो देखते हैं 15वें नंबर कंपनी की, तो बात करते हैं बेनेली की। ये एक इटालियन कंपनी है, यानी कि इटली की कंपनी है। ये कंपनी जितनी भी बाइक बनाती है स्पोर्ट और नेकेड लुक का बाइक बनाता है।
इसकी जो सबसे सस्ती बाइक है वो है इम्पीरियल 400, जो कि ऑन रोड प्राइस आपको पड़ने वाला है 2,40,000 समथिंग। और जो सबसे महंगी है वो आपको पड़ जाएगा 6,38,000 समथिंग। 16वें नंबर कंपनी की बात करते हैं तो बात करते हैं त्रुमुफ्त का। ये इंग्लैंड की कंपनी है। ये कंपनी जितनी भी बाइक बनाती है वो क्लासिक और नेकेड लुक में देखने को मिलता है। इसकी जो सबसे सस्ती बाइक है वो है ट्रेंट 660, जो कि आपको पड़ेगा 8,50,000 समथिंग ऑन रोड। और जो सबसे महंगी है वो है टीगर 1200, इसकी ऑन रोड पड़ेगा समथिंग 21,80,000, यानी कि कह सकते हैं 22 लाख का तक का देखने को मिलेगा। 17वें नंबर कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो अब बात करते हैं इंडियन कंपनी की। दोस्तों नाम से तो ऐसा लगता है कि ये इंडिया की कंपनी है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये अमेरिकन कंपनी है। ये कंपनी जितनी भी बाइक बनाती है वो क्रूजर बाइक बनाता है, एक भी स्पोर्ट बाइक देखने को नहीं मिलेगा इस कंपनी का। इसकी जो सबसे सस्ती बाइक है वो है चीप डार्क हॉर्स, जो कि ऑन रोड पड़ेगा 23,15,000 रुपया। और जो महंगी है वो है स्प्रिंग डार्क हॉर्स, जो कि 31,77,000 समथिंग ऑन रोड पड़ेगा। आगे बात करते हैं तो BMW की बात करते हैं तो BMW एक जर्मन कंपनी है। ये कंपनी जितने भी बाइक बनाता है नेकेड लुक में बनाता है, स्पोर्ट, क्लासिकल, क्रूजर, एडवेंचर सभी कैटेगरी की बाइक बनाता है। इसकी जो सबसे सस्ती बाइक है वो है G310R, इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 3,05,000 अप्रोक्स पड़ेगा। और जो सबसे महंगी है वो है BMW M1000 RR, इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ेगा लगभग 47,50,000। तो कह सकते हैं इस बाइक का अगर एसेसरीज जोड़ दिया जाए तो लगभग 50 लाख का ये बाइक पड़ने वाला है, क्योंकि सुपर बाइक्स का जो एसेसरीज आता है वो भी काफ़ी महंगे देखने को मिलता है। दोस्तों आगे बात करते हैं तो बात करते हैं अप्रिलिया की। ये एक इटालियन कंपनी है, यानी कि इटली की कंपनी है। ये कंपनी स्कूटर और बाइक्स दोनों बनाता है। इसकी जो सबसे सस्ती बाइक है वो है अप्रिलिया SR 125, इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ेगा 1,45,000 रुपया। और इस कंपनी का जो सबसे महंगी बाइक है वो है अप्रिलिया RS V4, इसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ने वाला है 26,50,000 समथिंग। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी तो बहुत है, जैसे कि कीवे हो गया, यज़दी हो गया, और भी बहुत सारी कंपनी देखने को मिलती है। तो इन कंपनी की बाइक जो है बहुत कम देखने को मिलता है, तो इनकी बात नहीं करेंगे। वैसे अगर यज़दी की बात करें तो जावा वाले ने इसको बनाता है, तो यज़दी को तो बात करना ही बेकार है। वैसे दोस्तों देख सकते हैं बहुत सी कंपनी आपको देखने को मिल जाता है। तो इन कंपनी में से कौन सी कंपनी की बाइक आप खरीदना चाहते हैं और कौन सी बाइक आपको ड्रीम बाइक है, कमेंट करके हमें ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।